नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ गुजरात और राजस्थान की एक प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें एक युवा राजपूत हिंदू युवक और उसके प्रेम में अपने आप को समर्पित कर चुकी एक नवाब की बेटी गिंदोली की कहानी। तो चलिए विस्तार से सुनाता हूँ मैं आपको ये कहानी। यह कहानी आज भी पूरे राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में गणगौर के समय आज भी तीजड़ियाँ गिंदोली को याद करके गीतों के माध्यम से उसके प्रति आभार व्यक्त करती हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कहानी को, कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आज की कहानी, जगमाल गिंदोली की प्रेम कथा। यह बात है 15वीं शताब्दी की। वर्तमान राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले का एक कस्बा, जो आज गुड़ामालानी के नाम से जाना जाता है, लूणी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी को महेवा के नाम से भी जाना जाता है, मेवनगर के नाम से भी जाना जाता है। उसका एक गांव सिणली, और सिणली के तालाब पर उस समय 9 युवतियों का जमावड़ा लगा हुआ था। तालाब की पाल पर युवतियों की हंसी अटखेलियाँ इत्र की भांति वातावरण को महका रही थी। कुछ तीजड़ियाँ झूला झूल रही थी तो कुछ आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी। अचानक कोहराम समझ गया। युवतियाँ तीजड़ियाँ बचाव बचाव करती चारों तरफ भागने लगी। सुरम्य वातावरण में अचानक मारकाट होने लगी और चिल्लाहटों का शोर पसर गया। जब तक गांव में खबर पहुंचती, पाटन गुजरात का सूबेदार हाथी खान तीजड़ियों का हरण कर भाग चुका था। महेवा में उस समय रावल मल्लीनाथ का शासन था। रावल मल्लीनाथ एक संत किस्म के व्यक्ति थे। अपने जवानी के दिनों में वह वीर योद्धा थे, लेकिन अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर, अपनी पत्नी की भक्ति को देखकर वह संत प्रवृत्ति के हो गए थे, जो बाद में संत मल्लीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका एक बेटा था जगमाल। तो राजकुमार जगमाल उस समय महेवा से कहीं बाहर गया हुआ था और गांव में हाथी खान का पीछा करने का कोई साहस नहीं जुटा पाया। सारा महेवा हाथी खान की इस हरकत से आक्रोश से भर गया। जब राजकुमार जगमाल वापस आया और उसे इस बात का पता चला कि हाथी खान ने तीजड़ियों का अपहरण करके ले गया है, तो वह आग बबूला हो गया। वह किसी भी कीमत पर तीजड़ियों को वापस लाना चाहता था। वह बहुत युद्ध विशारद था, बुद्धिमान था, शक्तिशाली भी था, लेकिन पाटन पर हमला कर देना इतना आसान भी नहीं था। जगमाल की आंखों में खून उतर आया था। उसने अपने प्रधान भोपत जी हूल से कहा कि ठाकरा, देश की इज्जत उतार कर हाथी खान जिंदा बैठा है और हम हैं कि अन्न खा रहे हैं। धिक्कार है इस तरह जिंदा रहने पर। भोपत जी तब नम्रता से बोले थे, कंवरा, धीरज रखो जरा। अगर इस अपमान को ब्याज सहित नहीं धोया तो मेरा नाम भी भोपत हूल नहीं। मैं गुजरात की छाती चीर कर तीजड़ियों को इस महवे में जरूर लाऊंगा और सिणले के तालाब पर पाल पर आपको लोहरे गाती झूले झूलती नजर आएंगी। पर राजकुमार जगमाल को चैन कहाँ। उसने तो पगड़ी नहीं बांधने, हजामत नहीं बनाने और धुले कपड़े नहीं पहनने की प्रतिज्ञा कर ली। आखड़ी ले ली, सिर पर काला कपड़ा बांध लिया। वह अहमदाबाद पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगा। पाटन उस समय अहमदाबाद के नवाब महमूद बेग के अंतर्गत ही आता था। उसी की सरपरस्ती में हाथी खान सूबेदार की हैसियत से यहाँ वहाँ लूट मार मारकाट किया करता था। जब उसने तीजड़ियों का अपहरण करके ले गया तो उसने तीजड़ियों का बंटवारा करने की सोची और सोचा कि अगर इसमें से आधी तीजड़ियाँ मैं महमूद बेग को दे दूंगा तो वह खुश हो जाएगा और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा बना कर रखेगा। तीजड़ियों को पाटन के किले में बंद कर दिया गया था। तीजड़ियों ने अन्न पानी लेने से इनकार कर दिया था। वे हाथी खान से बोली थी, हरामी, ऐसे जीवन से तो हम मरना पसंद करेंगी। लानत है ऐसे जीने पर। मन में भी पर पुरुष का नाम आना हम पाप समझती हैं। सुनकर हाथी खान उबाल खा गया था, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। महमूद बेग की शहजादी गिंदोली ने जब इस खबर को सुना तो वह तीजड़ियों के प्रण से प्रभावित हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई महिला कैसे राजपाट को ठुकरा सकती है और अपनी आन बान शान के लिए अपनी जान पर भी खेल सकती है। शहजादी गिंदोली ने अपने पिताजी को कहा कि वह एक बार तीजड़ियों से मिलना चाहती है। महमूद बेग ने उसे मना किया कि उनसे मिलने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन शहजादी अपनी जिद पर अड़ी रही। मजबूरी में महमूद बेग ने शहजादी गिंदोली को
तिजड़ियों से मिलने के लिए पाटन भेज दिया। जब गिंदोली पाटन पहुंची और तिजड़ियों से बातचीत की और उन्हें समझाया कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम अपने आप को क्यों सता रही हो, मान जाओ, हाथी खान जो बोल रहा है वह कर दो। लेकिन तिजड़ियों ने उसकी एक बात न मानी। ऊपर से एक तिजड़ी को जब गुस्सा आया तो उसने एक जोरदार थप्पड़ शहजादी गिंदोली को जड़ दिया। उसके थप्पड़ से शहजादी झन्ना गई, उसकी रुलाई फूट गई। लेकिन सैनिकों ने उस औरत की पिटाई करना शुरू कर दी, उस तिजड़ियों को मारना शुरू कर दिया। गिंदोली ने उन्हें रोक दिया। शायद उस थप्पड़ से गिंदोली उन महिलाओं के दर्द को समझ चुकी थी। गिंदोली ने उन तिजड़ियों, उन महिलाओं को कहा कि मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह तुम्हें यहाँ से आज़ाद करा सकूँ। उधर महवा में प्रधान भोपत जी हुल परेशान थे। कुंवर जगमाल जब जिद ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, पर पाटन के किलों को भेदना और तिजड़ियों को छुड़ाना बड़ा ही टेढ़ा काम था। महवा की शक्ति और सामर्थ्य से बाहर था, पर वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने कुछ जासूस पाटन में भेज दिए थे। वह तैयारी कर रहा था कुंवर जगमाल का मान कैसे रखा जाए। प्रधान हुल इसे अंजाम देने में लगा हुआ था। वह घोड़ों को घी पिला रहा था, पाटन और अहमदाबाद के मार्गों पर उसे दौड़ा रहा था ताकि जब अवसर आए तो वे अड़े नहीं। भोपत जी हुल ने अपने विश्वस्त साथियों में से 21 जवान छांट लिए थे, उन्हें पाटन के मार्गों से परिचित कराया। दिन और रात अपनी गति से चल रहे थे। प्रधान हुल बाट देख रहे थे। आखिरकार अवसर हाथ आ ही गया। पाटन में गणगौर की सवारी ठाट बाट से निकली। पूरे सुरक्षा घेरे में सवारी थी और शहजादी गिंदोली भी शाही सवारी में गणगौर के काफिले के साथ चल रही थी। वह आई तो तिजड़ियों को मनानी थी, पर उनके सानिध्य में पाटन की होकर रह गई थी। हाथी खान को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि त्यौहार का फायदा उठाकर जगमाल यहाँ से तिजड़ियों को उठाकर ले जाए। पर जो डर था वह नहीं हुआ और जिसका डर नहीं था वह हो गया। प्रधान भोपत जी हुल के प्रशिक्षित साथी अचानक प्रकट हुए और गिंदोली को पालकी से उठाकर छूमंतर हो गए, जैसे धरती फोड़कर निकले हों और आकाश में समा गए हों। बस भोपत जी हुल के शब्द हाथी खान के कानों में गूंज रहे थे। महवा के कुंवर जगमाल का प्रधान भोपत हुल शहजादी को ले जा रहा है, हिम्मत हो तो पकड़ लो। भोपत जी हुल गिंदोली को लेकर सीधे जगमाल के पास पहुंचे और कहा कि आपके सामने पेश है गुजरात की सबसे बड़ी तीजड़ी। उसका मलिन मुख जगमाल ने देखा, जैसे आसमान का चांद धरती पर उतर आया हो। गिंदोली थर थर काँप रही थी, वह चेतना शून्य सी हो गई थी। जगमाल ने खारी नज़रों से भोपत जी हुल को देखा और बोले, वाह वाह, अच्छा बदला लिया, अच्छी राजपूती दिखाई। मुझे तिजड़ियाँ चाहिए, किसी दूसरे की बहन बेटी नहीं। भोपत जी हुल ने कहा कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए, यही नीति है। हम गिंदोली के माध्यम से ही हमारी तिजड़ियों को वापस लेके आएंगे। हुल की नीति सुनकर जगमाल चुप हो गया। हुल ने गिंदोली का अलग डेरा लगा दिया। पूरी चौकसी बरती गई। गिंदोली को सातों सुख थे, पर वह बंदनी थी। अब उसे तिजड़ियों की स्थिति मालूम हुई। सच्चा सुख स्वतंत्रता है, मन का सुख। उसे एक तिजड़ी की कही बात याद आई। एक तिजड़ी ने उसे कहा था, कंवर जगमाल और भोपत जी हुल हमें जरूर छुड़ाने आएंगे। एक दूसरी ने कहा था कि जगमाल की तलवार का पानी अभी मरा नहीं है शहजादी। एक तीसरी ने कहा था कि जगमाल जोधा है, जगमाल रणवका है, जगमाल महवे का रतन है। तिजड़ियों की बातें सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। वह रणवका जगमाल आज गिंदोली के सामने था, पर जगमाल के मन में गिंदोली के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। आंखें तक नहीं मिलाई थी उसने। कैसा है ये जगमाल? उसके मन में जगमाल के लिए पहली बार एक अंकुर फूटा। दूसरे दिन जगमाल उसके डेरे में हाजिर था, छाया की तरह, साथ में भोपत हुल। जगमाल और भोपत जी हुल ने गिंदोली से कहा कि अपने पिताजी को एक संदेश भेजे और उन्हें लिखे कि अगर वे मुझे जिंदा देखना चाहते हैं, मुझे वापस चाहते हैं, तो तिजड़ियों को छोड़ दें। उसने झट से कलम उठाई, दवात उठाया और संदेश लिखा। संदेश पाकर महमूद बेग तड़प उठा। वह अपनी बेटी को किसी भी तरह पाना चाहता था। उसने भी अपना दूध भेजा जगमाल के लिए और ये तय हुआ कि पाटन और महवा के कांकड़ पर तिजड़ियों और गिंदोली का आदान प्रदान होगा। दोनों एक दूसरे को सौंप देंगे। और हुआ भी यही। कांकड़ पर दोनों तरफ के लोग इकट्ठा हुए और जैसे ही गिंदोली वहाँ पहुँची, वह अपने पिता से लिपट गई। तिजड़ियाँ वापस आ गईं। लेकिन हाथी खान इसी बात का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही तिजड़ियाँ महवा की तरफ आईं, उसने जगमाल पर हमला कर दिया। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी समय जगमाल के साथी टूट पड़े और पूरी मारकाट मचा दी। अचानक हुए हमले को देखकर
हाथी खान और महमूद वे भाग गए। उन्हें गिंदोली का भी ध्यान नहीं रहा। तीजड़ियों को मुक्त कराकर जगमाल के पास अब अपनी कसम तोड़ने का वक्त था। जगमाल ने उस दिन नए कपड़े पहने, सिर पर केसरिया पाग बांधी, दाढ़ी बनाने के बाद सांवला मुखड़ा खिल उठा। अपनी नोकदार मुझे संवारता वह डेरे में निकला ही था कि दासी ने आकर गुहार की, खम्मा खड़ी हुकुम, शहजादी गिंदोली तो अपने डेरे में ही बैठी हैं। शहजादी अपने डेरे में बैठी हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? जगमाल उतावलेपन से बोला। दासी बोली, हुकुम, आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख ले। जगमाल गिंदोली के डेरे पर पहुंचा। सामने खड़ी शहजादी गिंदोली मुस्कुरा रही थी। आज बीच में कोई पर्दा नहीं था। शहजादी जगमाल को एकटक देखती खड़ी रही। जगमाल जड़ हो गया था। उसने कहा, शहजादी आप यहाँ? उसने कहा, हाँ कंवरा, मुझे महबा छोड़ना अच्छा नहीं लगा। पर आप यहाँ क्यों रहेंगी? आपके अब्बा हुजूर परेशान होंगे। हम आज ही आपको अहमदाबाद पहुँचाने का प्रबंध कर देते हैं। वह एक ही सांस में कह गया था, पर गिंदोली ने जाने से इनकार कर दिया। उसने अपने मन की बात जगमाल को बता दी और कह दिया कि मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब इस जन्म में तो आप ही मेरे पति हैं। जगमाल हतप्रभ रह गया। यह क्या हो गया? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके सामने धर्म संकट पैदा हो गया। क्या यह संबंध स्वीकार नहीं हो सकता? दुनिया क्या कहेगी? उसने मन ही मन सोचा और गिंदोली से बोला, शहजादी ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया क्या कहेगी? पर गिंदोली ने भी अपना निर्णय सुना दिया था। वह यहीं रहेगी। बात महवे के घर घर में फैल गई। गिंदोली कुंवर जगमाल से प्रेम करती है। जितनी मुंह उतनी बातें। लोग जगह जगह चर्चा करने लगे। आखिरकार जगमाल शहजादी से बोला, शहजादी साहिबा, हमारी इज्जत पर बन आई है। आप मान जाएं, मैं आपको अहमदाबाद पहुंचाने की व्यवस्था कर देता हूं। पर शहजादी अपने निश्चय पर अटल थी, अविचलित थी। बात उन तीजड़ियों के कानों तक भी पहुंची जिनकी आपातकाल में शहजादी गिंदोली ने सुरक्षा की थी। गिंदोली जगमाल से प्रेम करती है। उसने जगमाल को पति रूप में स्वीकार कर लिया है। पर कुंवर जगमाल के सामने जात धर्म आड़े आ रहे हैं। तीजड़ियों के मन को ठेस लगी। शहजादी ने उनकी संकट काल में मदद की थी। इस समय शहजादी संकट में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तीजड़ियों ने एक दूसरे से संपर्क किया। उन्होंने अपने अपने घरों में चूल्हे नहीं जलाए, अन्न जल नहीं लिया। लोगों ने रावल मल्लीनाथ के पास जाकर पुकार की। रावल मल्लीनाथ ने जगमाल को समझाया। रावल मल्लीनाथ जात धर्म से ऊपर उठे हुए योगी थे। जगमाल गिंदोली के प्रेम की तरलता के आगे पराजित हो गए। उनकी आंखों में भी गिंदोली का प्रेम लहरा उठा। पावासर का प्रीत का हंस जगमाल के मन सरोवर में तैरने लगा। उसने गिंदोली के डेरे की तरफ कदम बढ़ाए। हवाओं में खुशबू तैरने लगी। रूखों पर प्रीत के पंछी कलरव करने लगे। शहजादी गिंदोली की सवारी महलों की तरफ बढ़ने लगी थी। तीजड़ियों ने इस प्रीत की स्वीकृति की तान छेड़ी। इस प्रकार गिंदोली को जगमाल अपने प्रीतम के रूप में प्राप्त हुआ। आज भी गिंदोली जगमाल की प्रीत के गीत गाए जाते हैं। गणगौर विसर्जन के दिन सारा राजस्थान इस प्रीत को याद करता है। तीजड़ियाँ आज भी शहजादी गिंदोली को याद करती हुई घूमर करती रहती हैं। प्रेमी चितवनों में आज भी पावासर के हंस तैरने लगते हैं। लोक आख्यानों में इस अमर प्रीत का यह दोहा पावासर के हंस सा तैर रहा है। गिंदोली गुजरात सू अस्पत रीधी आण, राखी रंग निवास में थे जगमाल जुआन।